बात करूंगा इंडिया गठबंधन को लेकर कि इंडिया गठबंधन जब बनी थी, आपने देखा होगा जब लोकसभा का चुनाव होने वाला था तो उस समय इंडिया गठबंधन बनी थी। और वो इंडिया गठबंधन बनी थी तो लगा कि नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, नरेंद्र मोदी को विपक्ष में रखवा देंगे, विपक्ष में रख देंगे और हम मतलब इंडिया गठबंधन हम जीत जाएंगे। इस तरह का उन्होंने तमाम प्लान किया था कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन अभी जो फिलहाल जो मैं चर्चा करने वाला हूं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सोचने पे मजबूर कर देगा कि जो इंडिया गठबंधन बनी थी वो सभी का मन एक जैसा नहीं है। सबकी विचारधारा और हर मुद्दों पे अलग अलग बात रखते हैं। दरअसल मैं बात करूंगा महाराष्ट्र की चुनाव को लेकर। 10 तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं महायुति की और दूसरी तस्वीर ये रहा महाअघाड़ी की। और महाअघाड़ी में था उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार साहब और साथ में कांग्रेस और साथ में समाजवादी पार्टी। ये 4 लोग थे महाअघाड़ी पार्टी में, महाअघाड़ी अलायंस में थे। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है उसी को लेकर बात करूंगा कि अब इसमें सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो चुका है। और सिर्फ फुटअव्वल क्यों शुरू हो रहा है कि विचारधाराओं की लड़ाई शुरू हो चुकी है। चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कीजिएगा कि आखिरकार जो महाअघाड़ी जो गठबंधन है उसमें सिर्फ फुटअव्वल शुरू क्यों हुआ। ऐसी कौन सी गलती हुई जिसमें जहां पे कि इस तरह के सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो रहे हैं। चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल ये हैं अब्बू आजमी, समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के नेता हैं और इन्होंने अब सीधे तौर पे बयान दे दिया है कि हम होने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनाव में सपा अकेले लड़ेगी, समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी, ना कि कांग्रेस उद्धव ठाकरे जी के साथ, शरद पवार साहब के साथ लड़ेगी। अकेले लड़ेगी क्योंकि नफरत की राजनीति करने वालों के साथ समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी है। अब अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र के जब चुनाव हो रहा था तो उस समय कहा जा रहा था कि ये हो गया, वो हो गया, इन्होंने छल कपट किया है, देवेंद्र फडणवीस ने ये किया है, वो किया, इस तरह की तमाम बातें कही गई थी। लेकिन अंदर ही अंदर ये एक नहीं थे तो कैसे वोट एक होता। प्रचंड जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को, वहां पे शिंदे गुट को प्रचंड जीत मिली, अजित पवार गुट को प्रचंड जीत मिली, क्योंकि वो तमाम लोग एक साथ मिलकर टीम वर्क में काम कर रहे थे। और यहां पे जो महाअघाड़ी है ये अंदर ऊपर मन से दिख रहे थे कि एक है, लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग अपने आप में झगड़ रहे थे। इसका जीता जागता उदाहरण ये रहा कि चुनाव अभी खत्म ही हुआ, सरकार बनी ही है और अब्बू आजमी ने ऐलान कर दिया है कि हम साथ नहीं लड़ेंगे, नफरती करने वाले लोगों के साथ हम नहीं बैठेंगे, उनके साथ हम बात नहीं करेंगे। इस तरह के बयान आना शुरू हो गया है। इसका कारण यही रहा उद्धव ठाकरे जी के पार्टी का एक स्टेटमेंट, एक बयान, जिसके कारण अब्बू आजमी ने ऐलान कर दिया कि हम लोग एक नहीं हैं। अब मैं उन तमाम लोगों से कहूंगा जो लोग लगातार, जिनके कानों तक ये बात पहुंचाई गई कि छल कपट किया गया महाराष्ट्र में, एक बार देखें कि ये लोग चुनाव के खत्म होने के बाद ही सिर्फ फुटअव्वल शुरू कैसे हो गया। क्योंकि ये अंदर में एक नहीं थे तो वोट कैसे एक होता। ना ये अंदर में एक थे ना बाहर में एक थे, महाअघाड़ी। और इसका जीता जागता उदाहरण यही रहा। फिर भी आप देखेंगे वहां पे कि सिर्फ फुटअव्वल शुरू है, कांग्रेस एक नहीं है, शरद पवार साहब की टीम एक नहीं है, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी एक नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि छल कपट किया गया था। छल कपट नहीं किया गया था, पहले एक तो हो जाते, दिल तो मिला लेते, मन तो मिला लेते। ना दिल मिला था ना मन मिला था
और चुनाव लड़ रहे थे और ढाक के 3 पात हुए तो सीधा क्लेम कर दिया कि छल कपट किया गया है, छल से जीता गया है। छल से नहीं, महायुति मन से जीती थी, मन से चुनाव लड़ी थी, मन से जनता के बीच गई थी, उन समस्याओं को लेके गई थी जो समस्या की जड़ों तक गई थी, तभी उन्होंने प्रचंड जीत ली। क्योंकि अब्बू आजमी ने ऐलान करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में अकेले चलना गवारा है, लेकिन महाआघाड़ी में रहते हुए शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे जी की जो गुट है, सांप्रदायिक विचारधारा का हिस्सा बनना हरगिज गवारा नहीं है। हम नहीं उनके साथ रहेंगे। दरअसल कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी को और सपा एक साथ नहीं हो सकती थी, लेकिन हुआ क्या कि ईगो में हमें देवेंद्र को अलग करना है, हमें देवेंद्र फडणवीस को हराना है तो कुछ भी कर लो, और उसका भुगतान यही हुआ कि उद्धव ठाकरे शिवसेना को, उद्धव गुट के शिवसेना को, उनको लगा कि मेरा वोट बैंक खिसक चुका है। इसका जीता जागता उदाहरण यही रहा कि जो विधानसभा चुनाव हुआ उस चुनाव में भारी नुकसान हुआ, और उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण था कि उद्धव ठाकरे शिवसेना जो अपनी विचारधारा से अलग हो गई। और उसका एग्जाम्पल यही रहा कि सोचिए कि 10 से 12 सीटें आई हैं पूरे महाराष्ट्र में। अब उद्धव ठाकरे यही चाहते हैं कि जो विचारधारा मेरी पहले थी, जो पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई थी, उसी को हमें लेके चलना है और उन्हीं विचारधारा पे आगे बढ़नी है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है, उन्होंने पुरानी विचारधाराओं को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आने वाले बीएमसी की चुनाव है और महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उद्धव ठाकरे गुट नहीं चाहती कि बीएमसी हाथ से निकले। हालांकि देवेंद्र फडणवीस और महाआघाड़ी गुट लगातार मेहनत करेगी, लेकिन उद्धव ठाकरे जी नहीं चाहते कि उनकी विचारधारा उनको नुकसान हो, खासकर बीएमसी में। विधानसभा में तो हो चुका है, लेकिन उसमें नहीं होना है। दरअसल क्या ऐसी बातें हुई है, ये भी बतला देता हूं कि क्यों आखिरकार महाआघाड़ी में सिर फुटबॉल शुरू हुआ है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के नेता मिलिंद नावेकर ने बाबरी विध्वंस को लेकर एक पोस्ट किया था, जिसमें अब्बू आजमी ने अलग होने का फैसला किया। आजमी ने कहा कि शिवसेना के एक नेता ने सोशल मीडिया पे संदेश पोस्ट किया कि जिसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस 1993 के लिए पार्टी का श्रेय देने का दावा किया। हम ऐसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? सपा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के पक्ष में है, इसीलिए वह सांप्रदायिक दृष्टिकोण अपनाने वाली किसी भी पार्टी का साथ नहीं देगी। और इस तरह के पोस्ट जो है वो एकता के खिलाफ है। उन्होंने दरअसल शिवसेना ने वापस अपनी विचारधाराओं को लेकर जनता जनार्दन के बीच जाना शुरू कर दी है, क्योंकि जो नुकसान हुआ था वो विचारधाराओं की लड़ाई थी। पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, और ये कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी ने करके उनके विचारधाराओं को नस्तानाबूद कर दिया, और इसी का भुगतान उनको विधानसभा में मिला कि देखिए कि सिर्फ 10 सीटें मिली है। तो कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे गुट को ये लग रहा है कि हमें पुराने विचारधाराओं पे चलनी चाहिए, लेकिन बहुत लेट हो चुका है, बहुत लेट हो चुका है। हाथ से विधानसभा चली गई है और उधर शिंदे गुट लगातार पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारधाराओं पे काम कर रही है। अब देखना होगा, हालांकि ये तमाम चीजें भविष्य की गोद में है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जब चुनाव होगा तो उसमें किसको किसकी कितनी सीटें मिलती है। लेकिन हालांकि शिवसेना जो यूबीटी है, जो उद्धव ठाकरे गुट है, उसने अपने पुराने विचारधाराओं पे आने का फैसला ले लिया है। उसका जीता जागता उदाहरण यही रहा कि जिस तरह का ये पोस्ट हुआ और जिस तरह का सिर फुटबॉल शुरू हुआ है, इस तरह की तमाम चीज़ों पे लगातार तिवारी भैया नज़र रखेंगे। हालांकि जो पोस्ट शिवसेना यूबीटी ने किया है, उससे कहीं ना कहीं शरद पवार साहब भी और कांग्रेस पार्टी भी हाँ में हाँ नहीं करेगी।
तो सिर फुटबॉल तय है। हालांकि देखना होगा कि बीएमसी के चुनाव में ये महाअघाड़ी गठबंधन कितना चलता है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार फोकस रहेगी, ध्यान रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ उबनाउट लवीस।